सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट 8। इस वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ होती है उनका अगर रीवैल्यूएशन होता है तो उनका प्रॉफिट और उनका लॉस हम ओल्ड पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और न्यू पार्टनर का इन सब चीज़ों में क्या रोल होता है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले पिछले वाले टॉपिक की तरह मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। यहाँ पर 3 ईयर्स बनाए हैं मैंने, पहला फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर और तीसरा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर क्या हो गया, पार्टनर का एडमिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो देखो 2 पार्टनर्स थे, इस तरीके से ये अपनी फर्म को चलाते थे। यहाँ पर क्या हो गया, एक और पार्टनर का एडिशन हो गया, तो यहाँ पर कितने पार्टनर्स हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए। इस तरीके से। ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर पता है क्या था, यहाँ पर इनके पास एक बिल्डिंग थी। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक बिल्डिंग खरीदी थी। बिल्डिंग समझते हो ना, ऑफिस वगैरह हो गया या कुछ चीज़ इन्होंने खरीदी होगी, वो थी 1 लाख रुपीज़ की। कितने की खरीदी थी, 1 लाख रुपीज़ की इन्होंने क्या खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदी थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 2 साल अपना बिजनेस किया। इस पीरियड में इन्होंने बिजनेस किया। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये जो 1 लाख की बिजनेस 1 लाख की जो बिल्डिंग है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज तो होगा ना। बिल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि इतने की रह जाएगी, 2 साल बाद कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगी। इन्होंने 1 लाख की सपोज खरीदी थी, अगर ये इस साल बेचने निकलेंगे तो ये कितने की बेच पाएंगे, 1 लाख से तो ज़्यादा की बेच पाएंगे ना। जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई होगी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने देखा कि यार ये जिस टाइम हम एडमिशन कर रहे हैं पार्टनर का, उस टाइम पर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। तो अगर सपोज इनकी बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, तो इन्होंने देखा कि बाद में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बची, मतलब कितनी इंक्रीज हुई। तो इन्होंने देखा यार हमारी जो बिल्डिंग है ना वो 1,50,000 की हो गई। कितने की हो गई, 1,50,000। पहले कितने की थी, 1 लाख की थी, अब 1.5 लाख की हो गई, यानी कि 50,000 प्लस हो गई। कितने, 50,000 प्लस हो गई, किसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर। तो ये हो गए बहुत ज़्यादा खुश। अब इन्होंने बोला कि यार हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें बांटनी किस में है, हम 2 पार्टनर्स बांटेंगे या 3 पार्टनर्स बांटेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाली जो बिल्डिंग की एडिशन हुई है वैल्यू में, ये इस वाली वैल्यू में हुई है, किस वाली में, इस वाली वैल्यू में हुई है। अगर इस वैल्यू में होती तो तीनों को बांटनी पड़ती, लेकिन ये हुई किस में है, केवल और केवल इस वैल्यू के अंदर, केवल और केवल किसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर। यानी कि ये केवल इन दोनों पार्टनर्स को क्या करनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी। केवल और केवल इसमें हुई है, इसलिए ये किसको बांटनी पड़ेगी, इन दोनों पार्टनर्स को बांटनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमारी एसेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग इंक्रीज हो गई तो सब कुछ इंक्रीज होगा, फर्नीचर की वैल्यू तो डिक्रीज हो जाती है 2 साल तक। अगर मैं इस वाली टेबल को यूज करता रहूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एसेट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो भी उसे कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। इसी तरीके से जो हमारी लायबिलिटीज होती है वो भी इंक्रीज हो सकती है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो भी उसे कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी उसको कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। अब इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये एसेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं री वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एसेट और लाइबिलिटीज की नई वैल्यूज निकाल रहे हैं, यानी कि आज की डेट में ये कितनी वैल्यू है। अब हमने ये तो बोल दिया कि ओल्ड पार्टनर्स इनको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स बांटते कैसे हैं, ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। तो देखो, हम देखते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज से। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एंट्रीज से जो हमारे ये ओल्ड पार्टनर्स है वो किस तरीके से इन चीजों को बांटते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एंट्री क्या होती है, हमारी एंट्री होती है
एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या है? अब हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है। रीवैल्यूएशन क्या है? हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है। हमें नया अकाउंट क्रिएट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या? रीवैल्यूएशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब एसेट का मतलब क्या है? यहाँ पे एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी एसेट होती है। यहाँ पे बिल्डिंग हो सकता है एसेट का मतलब, यहाँ पे फर्नीचर हो सकता है एसेट का मतलब। एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी एसेट होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है। अगर हमारी एसेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, और एसेट डिक्रीज होती है तो एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारी लायबिलिटीज भी हो सकती है। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे? एंट्री। और अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे? एंट्री। तो अगर हमारी लायबिलिटीज़ क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो हम लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये एंट्रीज बनाना आपने 11th में सीखा होगा, टू लायबिलिटीज अकाउंट। इसके बाद अगर हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटी डिक्रीज होती है टू, अगर आपको नहीं भी पता कि कैसे ये एंट्रीज बनती है तो आप इनको याद भी कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर बच्चे को पता ही होगा। तो ये क्या हो गई हमारी? इस तरीके से एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज़, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज़ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हमारी ये 4 एंट्री हो जाएगी। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, और एसेट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमें ना हमेशा जनरल एंट्रीज नहीं आएगी, कभी कभी हमें रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने के लिए भी वो लोग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कि रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना के दिखाओ। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। रिवैल्यूएशन का अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने का फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जनरल जो एंट्रीज हमने की है उसी हिसाब से हम क्या बना देंगे? इसका अकाउंट बना देंगे। जनरल एंट्रीज से तो लेजर बनता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे? एसेट टू रिवैल्यूएशन। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? बाई एसेट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारी बाय एसेट अकाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ अमाउंट आ जाएगा। ये लेकिन कब आया है? ये आया है जब हमारी एसेट क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इस तरीके का लगा दो यहाँ, हमारी एसिड यहाँ पर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो हमारा क्या है? इधर की साइड है। और अगर एसिड डिक्रीज होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद अगर हमारी लाइबिलिटीज़ है तो क्या होगा? अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है तो ये एंट्री हमने की है क्या? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़। यहाँ पर हमारी क्या हुई है? लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? बाय लाइबिलिटीज़ अकाउंट। यहाँ पर क्या हुई है? हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है। तो इस तरीके से अगर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो इस तरीके से हम उनको बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ना हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेता हूँ कि इनकी कितनी कितनी वैल्यू हो सकती है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 50,000, यहाँ पर मैंने पुट कर लिया 10,000, यहाँ पर मैंने पुट कर लिया 20,000, और यहाँ पर मैंने पुट कर लिया 5,000। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहाँ पर इनका टोटल किया, तो यहाँ पर इनका टोटल आ गया 60,000, यहाँ पर भी 60,000 आ गया, और इधर की साइड मेरा बैलेंस बच गया 60 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 35,000 मेरा क्या बच गया? यहाँ पर बैलेंस बच गया क्या? 35,000। अब ये 35,000 क्या है? इसको मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स होंगे। ये पार्टनर्स कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स ऑफ कोर्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये वाली चीज़ हमने, अगर हमारी जो एसेट इंक्रीज हुई है इस पीरियड में हुई है तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। तो ये पार्टनर्स कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स होंगे। सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, जो भी इनका रेशो होगा, सपोज 1:1 है अभी के लिए, तो 35,000 का आएगा 17,500 17,500। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, अगर हमने जनरल एंट्रीज हम देखेंगे तो हमने एसेट के इंक्रीज़ की कर ली, एसेट के डिक्रीज़ की कर ली, यानी कि एसेट की, अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है तो कर ली, एसेट डिक्रीज हो रही है तो कर ली, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कर लिया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कर लिया। लेकिन हमने ये पार्टनर्स में जो बांटने वाली एंट्री है वो नहीं की, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्या हो गया? अगर हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, तो हम क्या कर लेंगे? इस केस में हमें क्या हुआ है? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 35,000 का। तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा हो गया? इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो हम कौन सी एंट्री यहाँ पर करते हैं? तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट का केस हो गया। अगर हमें वही लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है तो हम इसकी एंट्री अलग कर देंगे, उल्टी कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। इस तरीके से हमारी दोनों एंट्री हो जाएगी। अगर प्रॉफिट का होता है तो इस तरीके से कर देंगे, लॉस का होता है तो इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमने जनरल एंट्री सीख ली। अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? एसेट डिक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हो जाता है तो क्या करेंगे? और लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे? और इसी तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमें बनाने को आ जाता है तो भी हम क्या चीज़ करेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन हमारे पास आता है क्या? इलस्ट्रेशन 24। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है किस किस की? ए की और बी की, जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं क्या? 3:2, यानी कि ओल्ड हमको दे दिया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्रेडिटर बताए हुए हैं, कैपिटल बताई हुई है 30 और 20,000 है, कैश इन हैंड बताई हुई है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें हमें बताई हुई है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। सी इन्होंने क्या किया है? सी एडमिट हुआ है पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, सी क्या है? 15,000 रुपये कैपिटल लाया है। अब जो हमने कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे। तो हमने क्या किया है? सी कैपिटल लाया है 15,000 और 5,000 क्या लाया है? एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने शेयर के लिए आया है? 1/6 शेयर के लिए ये पार्टनरशिप के अंदर आया है। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए क्या है? पार्टनरशिप के अंदर आया है। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीज़ें हमें बताई हुई है क्या? वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। जो वैल्यू ऑफ स्टॉक था, स्टॉक हमारे पास कितना था? स्टॉक था 15,000, तो स्टॉक का क्या हो गया हमारा? वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 30,000 था, यानी कि एप्रिशिएटेड ज़्यादा हो गया, कितने से? 10% से। और स्टॉक कितना हो गया? डेप्रिशिएट हो गया, या फिर स्टॉक क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कितने से? 10% से। तो इंक्रीज और डिक्रीज, एप्रिशिएट और रिड्यूस। ठीक है, फर्नीचर क्या हो गया? रीवैल्यू हो गया 9,000। रीवैल्यू का मतलब क्या है? पहला हमारे पास फर्नीचर कितना था? पहले हमारे पास फर्नीचर था 10,000 रुपीज़, अब कितना हो गया? 9,000 रुपीज़ हो गया। पहले कितना था? 10,000। देखो, पहले आपके पास 10,000 रुपीज़ थे, अब कितने बचे? 9,000 बचे, यानी कि 1,000 रुपये क्या हो गए? कम हो गए। इसका मतलब हमारा फर्नीचर इनडायरेक्टली क्या हो गया? कम हो गया। तो हमें यहाँ पे ध्यान से ये चीज़ पढ़नी होगी। सबसे पहले रिड्यूस, अगर कोई चीज़ रिड्यूस हुई है तो, एप्रिसिएट अगर कोई चीज़ इंक्रीज हुई है तो, और रीवैल्यू यानी कि कोई रीवैल्यू हुई है, पहले 10,000 की थी अब 9,000 की हो गई, यानी कि 1,000 कम हो गई। पहले 10,000 की थी अब 12,000 की हो गई, यानी कि 2,000 ज़्यादा हो गई। तो ये 3 वर्ड्स हमें ध्यान से पढ़ने होंगे एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन सही से करना है तो। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमने बना लिया, कितना? 5%। ठीक है, ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, 200 रुपये का हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है कितने की, 1,000 रुपये की। पहले इन्वेस्टमेंट देखो, नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट, पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो यहाँ पर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन अब क्या आ गई, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आ गई कितने की, 1,000 रुपये की। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एसेट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई कितने से, 1,000 रुपये से। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई हमारी, 1,000 रुपये की आ गई, यानी कि एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 1,000 से। ठीक है। क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। देखो हमें क्या हुआ, क्रेडिटर्स था, हमने क्या किया था, हमने एक इंसान से माल खरीदा था अपनी फर्म के अंदर, क्या करा था, स्टॉक खरीदा था, लेकिन अभी तक हमने इसको पैसे नहीं दिए थे, अभी तक इसके पैसे क्या थे, ड्यू थे। तो ये क्या था, हमारा क्रेडिटर था, इसको तो हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे हम उधार पे माल खरीदते हैं। हमने कितने का खरीदा था, 100 रुपये का माल खरीदा था। इस बंदे ने बोला कि यार 100 रुपये तुम्हें मुझे देने हैं ना, मत दो। इसने बोला यार तुम्हें जो 100 रुपये मुझे देने हैं वो मत दो। तो हमारी फर्म क्या हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हमारी फर्म ने सोचा कि यार अब मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, देखो कितना बदतमीज वाला मुंह बन। तो उसने क्या सोचा कि अब मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अब ये क्या हुआ, हमारे क्रेडिटर्स ने क्या कर दिया कि बोला कि ये जो 100 रुपये तुम्हें मुझे देने थे, ये अब 100 रुपये तुम मुझे मत दो, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब ये जो हमारे पहले क्रेडिटर थे 20,000 के, अब कितने के बचे, 19,900 के। क्यों, क्योंकि 100 रुपये क्या बोल दिया कि 100 रुपये मत दो। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इन सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, एक एक करके ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बनाने के लिए बोला है, सबसे पहले जनरल एंट्री करके दिखाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर भी हमें बना के दिखाना। तो एक एक करके तीनों चीज़ों को बनाते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना लेता हूँ। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना, 2 पहले थे और एक बाद में आया। ये 3 यहाँ पर बन गए और 3 इधर बन गए। इसके बाद जनरल एंट्रीज भी हमें करके दिखानी है। जनरल एंट्री की फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे जनरल एंट्री और करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ जनरल एंट्रीज भी करके दिखानी है। ये क्या है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ए, बी और सी। ये क्या है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट और अमाउंट। ये क्या है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है हमारी जनरल एंट्रीज। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला। सी क्या है, 15,000 कैपिटल आया। अगर सी कैपिटल आता है तो एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट। अब ये ना हमने पहले पार्ट में देखा हुआ है कैपिटल कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर किए हुए हैं। तो अगर आपको नहीं क्लियर तो वो वाली चीज़ आप देख लो। मतलब पार्ट पार्ट वाइज ही देखा करो, ऐसा नहीं कि पहले पार्ट से सीधा 5वें पार्ट पे पहुंच गए तो आधी चीज़ तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो पार्ट वाइज आप देखना, अगर आपने पहले पार्ट देखे हुए हैं तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट टू किसके पार्टनर, नया पार्टनर जो आया है सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ये लेकर आया है, 15,000 ये लेकर आया है। तो यहाँ पर 15,000 की एंट्री और यहाँ पर 15,000 की एंट्री। ये पहली एंट्री हमने कर दी। अब इस एंट्री को क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में भी डाल देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैंक। यहाँ 15,000 रुपीज़ ये लेकर आया है, 15 लेकर आया ना, 15 ये लेकर आया है यहाँ पर। ओके, अपनी कैपिटल 5,000 ये क्या लेकर आया है, प्रीमियम लेकर आया है। तो 5,000 प्रीमियम की एंट्री कर देंगे क्या, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लेकर आया है, 5,000। तो 5,000 हमने प्रीमियम की एंट्री कर दी, और ये इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी डाल देंगे। ये अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कब डालेंगे, जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर
गुडविल हमारे पास आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, ए था और बी था। किस रेशो में ये करते थे, 3:2 में ये करते थे। क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ था, आप फिर से देख लो एक बार। 3:2 हमको दिया है, ओल्ड रेशो उनका दिया गया है, यानी कि 3:2 में ये क्या बांटते हैं, अपने पैसों को बांटते हैं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए और बी, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 5000, तो ए और बी में हम कितना कितना बांट देंगे, 3000। 3:2 है ना, तो 3000 और 2000 यहाँ पे बांट देंगे। अब यही चीज़ हम क्या कर देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3000 2000, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। पहले वाला हमने पूरा पॉइंट कर लिया, अब करते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। हमारी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई 10%। हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है 15,000, यानी कि माइनस हो गई 10%। 15,000 में से माइनस हो गई कितनी, 10%। तो देखते हैं, अब हमारे पास अगर हमारी जो स्टॉक है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि स्टॉक क्या है हमारी, एसेट। एसेट अगर हमारी रिड्यूस हो जाती है तो एसेट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट हमारी क्या है, स्टॉक, तो हम एसेट लिखना जरूरी है, नहीं, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, डायरेक्टली स्टॉक अकाउंट लिख देंगे। स्टॉक हमारे पास कितना रिड्यूस हुआ है, 10% था, कितना हमारे पास था, हमारे पास 15,000, रिड्यूस हुआ है कितना, 10%। तो 15,000 में से अगर मैं 10% करता हूँ, जितना हमारा रिड्यूस हुआ है, तो कितना आ जाता है, 1500 हमारे पास स्टॉक आ जाता है। यहाँ हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, कितना डिक्रीज हुआ है या कितना इंक्रीज हुआ है। ये कितना था पहले, 15,000 था, रिड्यूस हो गया 10%, यानी कि बचा कितना, 13,500, तो कितना हो गया, -1500। कितना हो गया, -1500। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो इंक्रीज और रिड्यूस वैल्यू है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमको क्या दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो गई 10%, यानी कि एसेट हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एसेट अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट हमारे क्या हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। कितनी हुई है, 10% एप्रिशिएट हुई है, पहले कितनी थी, 30,000, तो 10% एप्रिशिएट करते हैं इसको, 30,000 मल्टीप्लाई 10%, यानी कि 3,000 हमारी क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है वैल्यू, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं आगे, फर्नीचर क्या हुआ है हमारा, 9,000 रीवैल्यू हुआ है। पहले हमारा फर्नीचर कितना था, पहले अगर हम देखें अपना फर्नीचर था 10,000, अपना फर्नीचर पहले कितना था, 10,000, ठीक है। अब कितना हो गया, 9,000 हो गया, यानी कि हमारा माइनस हो गया 1,000। अगर हम देखें तो हमारा माइनस हो गया 1,000, यानी कि हमारी एसेट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई कितने से, 1,000 से। तो अगर हमारी एसेट रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चलो कर दो क्रेडिट। अब ये एंट्री ना मैं एक साथ कंबाइन करके कर रहा हूँ, तो कभी आपको समझना है, इसलिए मैंने बता दिया। ये एसेट में कंबाइन करके करता हूँ, क्योंकि बार बार रीवैल्यूएशन टू ऐसे लिखूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, तो एक साथ कंबाइन करके करते हैं हम। क्या, फर्नीचर पहले कितना था, 10,000, अब कितना हो गया, 9,000। पहले था 10,000, अब कितना हो गया, 9,000, तो कितनी वैल्यू हमारे पास बची, 1,000, यानी कि 1,000 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ओके। इसके बाद और आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमें बनाना है 5%। तो हमारे डेटर्स कितने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको पता है ना, हम डेटर्स में से बनाते हैं। डेटर्स कितने हैं, 12,000, तो हमें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो यहाँ पर हमारे क्या है, 12,000, उसमें से हमें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब यहाँ पर समझो, ये सपोज हमारी बैलेंस शीट है, ये क्या है, हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पर डेटर्स है। डेटर्स में से हम क्या बना रहे हैं, डेटर्स हमारे कितने हैं, 12,000। तो डेटर्स अगर हमारे 12,000 है, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमारी क्या मानी जाती है, लायबिलिटीज मानी जाती है। पहले हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नाम की लायबिलिटी हमारी आ गई, यानी कि लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, सिंपल मतलब है इसका। तो ये क्या हो जाती है हमारी, एक तरह से हम इसको लायबिलिटी इंक्रीज की तरह ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज की तरह ट्रीट कर देते हैं। तो हमें क्या बनाना है, लाइबिलिटी बनानी है कितने की, आप 12,000 पे 5% की। तो ठीक है, लाइबिलिटी बनाते हैं। अगर हमारी एसेट अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज,
क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ की जगह हम यहाँ के लिख सकते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने हैं हमारे, पहले 12,000 थे, बनाना कितना है 5% बनाना है, तो 12,000 मल्टीप्लाई 5%, 600 के हमारे क्या बन जाएंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बन जाएंगे। ओके, और देखते हैं इसके बाद हमारा 200 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, हमें 200 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने नहीं की। फिर से सुनो, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी थी, कितने रुपए की, 200 रुपये की। 200 रुपये की हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी थी, हमने नहीं की, तो ये हमारी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट, यानी कि हमें कर देनी चाहिए थी लेकिन अभी हमने नहीं की, फ्यूचर में जाके हम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटीज़ होती है। जो चीज़ हमें अभी देनी है वो क्या होती है, लायबिलिटी, जिससे हमें पैसे मिलेंगे वो एसेट। तो ये क्या है, हमें अभी देने हैं, तो ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज़ होती है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले तो कुछ नहीं था, अब एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की चीज़ आ गई, कितने की, 200 रुपये की, यानी कि हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने रुपए की, 200 रुपये की हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन टू अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। तो मैंने क्या सोचा कि अलग से एंट्री क्यों करूँ, इसमें कर देता हूँ, तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी जो भी हमारी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट 1,000। पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रही है आपको, कुछ भी नहीं दिख रही, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ गई, यानी कि हमारी एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो गई, एसेट को कर देते हैं डेबिट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट हमको मिल गई, 1,000 रुपये की मिल गई। पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब इन्वेस्टमेंट आ गई अचानक से। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट। अगर मेरे पास पहले 1,000 रुपये नहीं थे, अब अचानक से 1,000 रुपये आ गए, तो मेरे 1,000 रुपये इंक्रीज हो गए, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी कि एसेट भी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, सारी एंट्रीज अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। अब आखिरी पॉइंट देखते हैं, क्रेडिटर 100 रुपये, यानी कि क्रेडिटर 100 रुपये से क्या हो गए, कम हो गए। क्रेडिटर्स ने बोला कि यार 100 रुपये मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, मुझे मत देना 100 रुपये, वैसे तो तुम्हें देने थे लेकिन मैंने माफ़ कर दिए, तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न ऑफ कर सकते हो, मुझे मत देना 100 रुपये। यानी कि हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए। पहले कितने के थे हमारे क्रेडिटर्स, पहले हमारे पास क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपये के थे, अब कितने के हो गए, 900, कितने के हो गए, 19,900 के हो गए, यानी कि कितने हो गए, -100 हो गए। यानी कि 100 रुपये क्या बोल दिया क्रेडिटर ने, मत देना 100 रुपये, ऐश करो, तुम भी क्या याद रखोगे। इसका मतलब हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई। पहले हमारी लाइबिलिटी कितने की थी, पहले हमारे क्रेडिटर कितने रुपए के थे, पहले हमारे क्रेडिटर थे 20,000 रुपीज़ के, अब कितने के बचे, 100 रुपये माइनस करके 90,900 के। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अगर हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो लायबिलिटीज़ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गई। लाइबिलिटी के नाम पे हम क्या कर लिख सकते हैं, क्रेडिटर लिख सकते हैं, कितनी, 100, और यहाँ पर भी 100। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसका भी टोटल यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए, 800 रुपीज़ यहाँ पर आ जाते हैं पूरे टोटल। इसके बाद मैं इसका भी टोटल आपको करके दिखा देता हूँ, 4,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाते हैं आपके टोटल, और इसका भी मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूँ, 2,500 यहाँ पर आ जाते हैं आपके टोटल। तो इस तरीके से आप आसानी से थोड़ा सा कर सकते हो ये चीज़। अगर आप इस तरीके से करते हो, बार बार आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि यार मेरे पास तो टैबलेट था, मैंने कर दिया, आप कैसे करोगे। तो देखो, ये चीज़ तो सिर्फ इसी चीज़ से आ सकती है कि आप बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ आ सकती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये तो बनाना नहीं है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम ये सारी एंट्रीज पुट करते चले जाते हैं। ये सारी एंट्रीज कहाँ से पुट करेंगे, यही से देख देख के अब तो हम पुट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, स्टॉक और फर्नीचर क्या हुए थे, हमारे रिड्यूस हुए थे। तो स्टॉक और फर्नीचर हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमारी एसेट रिड्यूस होती है तो हम क्या करते हैं, एसेट को क्रेडिट, यानी कि स्टॉक फर्नीचर, स्टॉक 1,500 और फर्नीचर 1,000 से क्या हुए थे, रिड्यूस हुए थे। अगर आपको पुराने वाले जो हमने अभी बनाया है वो यहाँ पे देखना है तो भी आप देख सकते हो। एसेट डिक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुई है, एसेट इंक्रीज हुई है, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट 3,000 और 1,000, तो हम क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट 3,000 और 1,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ तो आप अपने आप से लगा लोगे,
तो ये यहाँ पर आप लगा लो, हाँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आ जाएगा बाई। इतनी सी चीज़ तो आपको समझ आती है, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज़ के साथ क्या क्या हुआ है देखते हैं। लाइबिलिटी सबसे पहले तो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट और इलेक्ट्रिसिटी 600 और 200। तो लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट और टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। इलेक्ट्रिसिटी है फिर बिल कितना, 600 और 200। इसके बाद क्या लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हुई है, हाँ क्रेडिटर में डिक्रीज़ हुई है 100 रुपये। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर बाय लाइबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर। कितना लिख देते हैं हम यहाँ पर क्रेडिटर, 100 रुपये की रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब फटाफट इसका टोटल करते हैं, 3000, 4000, 4100, 4100, 4100 माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 600 माइनस 200, तो कितना बचा 800। ये क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, किस में है ये, 3:2 में बांटते हैं, तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 480 इसके पास चला जाएगा, और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 320 इसके पास चला जाएगा। 3:2 में ये बांटते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये वाली हमें एंट्री भी करनी पड़ेगी, तो सिंपल एंट्री भी कर देते हैं। एंट्री हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री हम क्या करेंगे, ये हमारे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या है, 2A और 2B। तो रीवैल्यूएशन से कितना हुआ है, 800 रुपये हुआ है, और हमारा क्या है यहाँ पे 320 इसको आ गया था, 320 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 480 इसको आ गया था। तो हमारे रिवैल्यूएशन का यहाँ पर भी पर्पस सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी डाल देंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या डालेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था, 483.20। यहाँ पर इस तरीके से हमारा पार्टनर्स का आ गया था। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ से ओपनिंग बैलेंस लेना है। तो इनका पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था, बाय बैलेंस BD कितना था, 30,000 और 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000, यहाँ पर लिखेंगे 20,000, ठीक है। अब इन पार्टनर्स का भी क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल कर देंगे, अगर हम यहाँ पर टोटल अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बैलेंस CD, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 480, 33,480, 33,480, 33,480। इसका टोटल कर लो, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 320, 22,320, 22,320, 22,320। इसका भी टोटल कर लो, लास्ट का 15,000, 15,000, 15,000। ये क्या बच गई, आपकी बैलेंसिंग फिगर बच गई। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया, और जितनी भी जनरल एंट्रीज थी वो भी हमने साफ साफ सुंदर सुंदर करके दिखा दी एग्जामिनर को। इसमें आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 24। इलस्ट्रेशन 24 को हमने एक एक चीज़ सोल्व कर ली। एक बार खुद से करके देख लेना, और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 24 की एक एक चीज़ हमने क्लियर करके देख ली।